दोस्तों इसका जिक्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सिर्फ कृष्ण कृष्ण रटता रहता है ना, वो सिर्फ अपना समय नष्ट करता है। उसका मुझसे प्रश्न करने का हर प्रयास उसी तरह से व्यर्थ हो जाता है जिस तरह से रेत पर बैठकर मछली पकड़ने का प्रयास किया जाता है, जो संभव ही नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत नामक ग्रंथ में भी बताया जाता है कि श्री कृष्ण जी उस भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं जो राधा जी का नाम लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को पुकारना है तो राधा जी को पहले पुकारो। कहते हैं कि जहाँ जहाँ राधा होंगी वहाँ श्री कृष्ण स्वयं चले आएंगे। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि राधा जी उनकी आत्मा में बसती हैं। श्री कृष्ण का राधा जी से प्रेम इतना अधिक है कि केवल राधा जी का नाम सुनने मात्र से श्री कृष्ण बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं रा बोलते ही वो अपने भक्तों की तरफ देखने लगते हैं और धा बोलते ही उनके पास चले आते हैं। उन्हें पसंद है कि लोग भले ही उनका नाम ना ले लेकिन राधा जी का नाम जपते रहें। उन्हें चारों ओर केवल अपनी राधे का नाम सुनाई देता रहे। इस बात का जिक्र भी श्री कृष्ण ने नारद जी से एक बार किया था। इस संदर्भ में भी एक कथा है कि व्यास मुनि के पुत्र शुकदेव जी जो तोता बनकर श्री राधा रानी के साथ रह रहे थे, वो राधा जी के महल में जब रहते थे तो शुकदेव हमेशा राधा राधा का नाम रटा करते थे, पर राधा जी को तो श्री कृष्ण का नाम सुनना पसंद था। इसलिए उन्होंने शुकदेव जी से कहा कि तुम केवल कृष्ण का ही नाम लिया करो। राधा जी की बात मानकर शुकदेव जी कृष्ण कृष्ण रटने लगे। शुकदेव जी को देखकर दूसरे तोते भी कृष्ण का नाम जपने लगे। राधा जी भी कृष्ण नाम का ही जाप करने लगी। राधा जी की सखियों पर इस कृष्ण नाम का असर होने लगा। पूरा नगर कृष्णमय हो गया। कोई राधा जी का नाम लेता ही नहीं था। एक दिन श्री कृष्ण राधा जी से मिलने जा रहे थे। उस समय वो बहुत उदास थे और मार्ग में उन्हें नारद जी मिले। श्री कृष्ण को उदास देखकर श्री कृष्ण से पूछा उन्होंने कि आप इतने उदास क्यों हो? तो श्री कृष्ण ने नारद जी से अपनी उदासी का कारण बताते हुए कहा कि राधा ने सभी को कृष्ण का नाम रटना सिखा दिया है और कोई राधा का नाम कहता ही नहीं है, जबकि मुझे तो अपने नाम से ज्यादा राधा का नाम सुनना पसंद है। तब ये बात जाकर राधा जी को पता चली और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राधा जी ने शुकदेव जी से कहा कि अब से आप राधा राधा ही जपा कीजिए, क्योंकि यही मेरे प्राण प्रिया को प्रिय है। उस समय से राधा जी का नाम सबसे पहले आता है और उसके बाद ही आता है हमारे श्री कृष्ण का नाम। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे प्रसंग में हम सभी लोगों के फायदे की क्या बात है। तो सबसे बड़ी फायदे की बात तो यही है कि अगर हमें श्री कृष्ण को पाना है तो पहले राधा रानी को पाना होगा। अगर श्री कृष्ण को अपने पास बुलाना है तो पहले राधा रानी को बुलाना होगा। पहले उनका नाम जपना होगा, हमेशा राधे राधे ही कहना होगा और देखिएगा आप कृष्ण को अपने साथ ही पाएंगे। हमें चिंता की कोई बात ही नहीं है जब एक राधे नाम से हम श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो इससे बेहतर बात हम सभी के लिए भला क्या हो सकती है कि राधे नाम पुकारो और कान्हा को अपने पास पाओ। और दोस्तों जल्दी ही सीरियल राधा कृष्ण में भी यही ट्रैक आने वाला है, जब हम देखेंगे कि रुक्मिणी को पता चलता है कि श्री कृष्ण के साथ उनके विवाह के अनंत संबंध के बावजूद भी सारा संसार क्यों राधा कृष्ण का नाम एक साथ लेगा और क्यों कृष्ण से पहले राधा रानी का ही नाम हमेशा सुनने को और देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी वो कहानी जो बताती है कि आखिर कब से श्री कृष्ण के आगे श्री राधा रानी का नाम लगना शुरू हुआ, कैसे राधा और कृष्ण बन जाते हैं श्री राधा कृष्ण। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।